श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास महात्म्य अध्याय 24 का, जिसमें बैसाख शुक्ल द्वादशी का महत्व जानेंगे और साथ ही भगवान भोलेनाथ द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई गीता महात्म्य की पुण्य कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास देवी सत्यभामा आती हैं और कहती हैं, हे नाथ, जब से मैं पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक आपके पास आई हूँ, तब से मेरे मन में एक शंका अपना विकराल रूप ले रही है, जिससे मैं अत्यंत संकोच में पड़ गई हूँ। हे नाथ, मैं आपके पास अपनी इसी शंका के निवारण के लिए आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, कहिए आपकी वह कौन सी शंका है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवी सत्यभामा बोली, हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक का अवलोकन कर रही थी, तब मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखी, जहाँ पर कुछ कसाई गौ माता को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर बैठी हुई थी। पर जो मनुष्य गाय माता को पीट रहे थे, वह बड़े ही दुखी थे। उनके घर में बीमारी, लाचारी तथा गरीबी, यह सभी विद्यमान थी। और वही दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो मनुष्य गाय माता की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, गाय माता को समय पर रोटी देते हैं, घास डालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वह मनुष्य अत्यंत ही गुणवान बनते हैं और सुख पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देवी सत्यभामा आगे बोली कि हे प्राणनाथ, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि गाय माता की रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य फल मिलता है? अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से बोले, हे देवी, आज आपने बड़ा ही दुर्लभ और समस्त कलयुग के मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर इस छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन हे देवी सत्यभामा, तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनना होगा और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करना होगा। तब देवी सत्यभामा बोली, हे माधव, आप कथा को कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, विदर्भ देश में एक नौजवान राजा अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। उस राजा का नाम देवरमन था। वह राजा अत्यंत गुणवान चरित्रवान था, पर अपनी प्रजा के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला एक न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी खुश थी। राजा देवरमन अपनी प्रजा को देखकर बहुत खुश होते थे। उनका मन अपनी प्रजा को देखकर भर आता था। अब राजा नौजवान थे, तो उनका विवाह करुणावती नाम की एक स्त्री से हो गया। करुणावती एक सर्वगुण संपन्न पतिव्रता स्त्री थी, जिसके साथ देवरमन खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब ऐसे ही उनका जीवन लगभग 4 वर्षों तक बीतता रहा। अब इन 4 वर्षों में राजा देवरमन ने कई प्रयास किए, लेकिन उनकी पत्नी मां नहीं बन पाई, जिससे राजा को संतान की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा इसी गम में डूबे हुए अपनी राजगद्दी पर बैठे यही सोच रहे थे कि आखिरकार अगर कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा यह राज्यभार कौन संभालेगा। वह यह सोच ही रहे थे कि तब उन्हें महर्षि मारीच की याद आती है। महर्षि मारीच आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी रखने वाले एक ब्रह्म ऋषि थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। वह भविष्य
वर्तमान, भूत सब कुछ देख सकते थे। अब अगले दिन राजा देवरमन अपनी रानी को लेकर महर्षि मारीच के पास जाते हैं। जब महर्षि मारीच राजा देवरमन और रानी करुणावती को अपने आश्रम में आया हुआ देखते हैं तो वह उनसे कहते हैं, हे राजन, आज आप किस प्रयोजन से हमारे द्वार पर पधारे हैं? क्या आपके राज्य पर कोई संकट आया है जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं, या फिर आपके यहाँ आने की वजह आपका वैराग्य को धारण करना है? लेकिन आप जैसे धीर वीर पुरुष को यह वैराग्य शोभा नहीं देता। आप तो एक अच्छे राजा हैं, आपको तो संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना है और प्रजा आपके राज्य में अत्यंत सुखी है। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, आप विवाह सुख का तो आनंद कर लें। आप अपना नहीं तो रानी के बारे में तो कुछ सोचें। तब राजा देव रमन कहते हैं कि हे महर्षि, मैं ना तो यहाँ पर वैराग्य को धारण करने आया हूँ और ना ही हमारे राज्य पर कोई संकट आया है, लेकिन हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। आप तो प्रत्येक मनुष्य का चेहरा देखकर उसका भाग्य बता देते हैं। हे महर्षि, आप मेरी शंका को क्यों नहीं भाप पा रहे हैं? अब महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपकी शंका समझ ली है कि आप किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में आए हैं। तब महाराज देवरमन कहते हैं कि हे महर्षि, कृपया हमारी सहायता करें और हमें वह ज्ञान दें कि हम किस वजह से अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। हमें उसका कारण बताइए। अब राजा के इस प्रकार के करुण स्वर सुनकर महर्षि मारीच को उन पर दया आ जाती है और महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, आप धैर्य रखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको अभी तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। तब महर्षि मारीच अपनी दिव्य दृष्टि से राजा देवरमन का भूतकाल देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि राजा देवरमन ने भूतकाल में एक गाय के ऊपर अनजाने में ही अपराध हो गया था, जिस वजह से उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा था। हे प्रिय भक्तों, अब महर्षि राजा देवरमन से कहते हैं कि हे महाराज, आपसे जाने अनजाने आपके भूतकाल में आपसे गलती हुई। आप अपने मित्र के यहाँ से रथ में बैठकर आ रहे थे, तब रास्ते में एक गर्भवती गाय ने आपको पुकार लगाई थी कि हे राजन, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दें, मेरे पेट में मेरा शिशु पल रहा है। आपने उस गाय की बात का ध्यान नहीं दिया और आप आगे बढ़ गए। वह गाय करुण विलाप करती रही, इसी वजह से उस गाय का आपको श्राप लगा है। उस गाय ने आपको श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम मुझसे मुंह मोड़ के जा रहे हो, उसी प्रकार संतान सुख तुम्हारी चौखट से मुंह मोड़ लेगा। महर्षि अब आगे कहते हैं कि हे राजन, इसी वजह से आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। महर्षि के मुख से यह बातें सुनकर राजा बड़े दुखी हो गए कि मैंने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा और मुझसे ही इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। वह दुखी मन से महर्षि से बोले कि हे राजन महात्मन, क्या इसका कोई उपाय आपके पास है? तब महर्षि ने राजा देवरमन को बताया कि हे राजन, जिस प्रकार आपने अपने भूतकाल में गाय की सेवा से अपना मुख मोड़ दिया था, अब आपको गाय की सेवा करनी होगी, तभी जाकर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि के मुख से यह बातें सुनकर राजा देवरमन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और महर्षि का बारंबार धन्यवाद करते हैं। अब महर्षि मारीच राजा देवरमन से कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास ममता नाम की एक अत्यंत प्रिय गाय है, आप जाकर उस गाय की सेवा करो। अगर उस गाय ने
आपको आशीर्वाद दे दिया, तब आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब महर्षि राजा को गाय देते हुए बोले कि हे राजन, अब आपको इस गाय को प्रतिदिन चराने के लिए ले जाना होगा और नित्य इसी आश्रम में आकर इसकी पूजा आराधना करनी होगी। अब उस राजा को संतान सुख के लिए सब कुछ मंजूर था। अब गाय को लेकर राजा देवरमन महर्षि के आश्रम से चले आते हैं और उस गाय की सेवा करने लगते हैं। राजा देवरमन गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाया करते थे। जब वह गाय चरने लगती थी तो राजा देवरमन उसके पीछे पीछे चलते थे। उस गाय को वह इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते तो वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते थे। अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला देते थे। इस प्रकार से राजा देवरमन उस गाय की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लगे थे और जब शाम हो जाती थी तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आते हैं। आश्रम में पहुंचते ही उस ममता गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी करुणावती ने आगे आकर ममता गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक उनका पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा देवरमन को उस गाय की सेवा करते हुए 17 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चरते चरते कैलाश पर्वत पर चली गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा उसके पीछे पीछे राजा देवरमन भी चले गए। अब वहां उस पर्वत पर खड़े होकर राजा देवरमन कैलाश पर्वत की सुंदरता को एक तक निखार रहे थे और इतने में ही अचानक से एक बाघ ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस बाघ के आने की आहट तक नहीं पता चली। जब जैसे ही बाघ ने गाय को दबोचा, तुरंत ही ममता गाय ने जोर से कहा, हे महाराज मेरी रक्षा करो। राजा देवरमन ने गाय की तरफ देखा तो ममता गाय को एक बाघ ने पकड़ रखा था और बाघ के नाखूनों के घाव की वजह से अब उस गाय को यातनाएं होने लगी। अब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस बाघ को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस बाघ ने महाराज की तरफ देखा। वह बाघ एक मायावी था। उस बाघ की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस बाघ ने अपनी गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर्वत पर तुम तो क्या कोई भी मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम विफल ही रहोगे। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है। मुझे आज इसके मांस को खाकर अपना भरपेट भोजन करना है, इसलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा देवरमन हो और सूर्यवंशी एक बार जो ठान लेते हैं वह किए बिना पीछे नहीं हटते। लेकिन तुम्हें अभी यह ज्ञात नहीं है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की असीम माया फैली हुई है। इसलिए तुम यहाँ से
तुरंत ही चले जाओ। अब श्री कृष्ण भगवान देवी सत्यभामा से आगे कहते हैं कि फिर राजा देवरमन कहने लगे कि हे बाघराज, कृपया आप इस गाय को ना मारें। यह मैश्री जी के संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाली ममता गाय है। हे बाघराज, आप इसकी हत्या ना करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मैश्री ने मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा सा बच्चा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यह मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, क्योंकि एक क्षत्रिय अपना सर कटवा सकता है लेकिन अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। इसलिए हे बाघराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दीजिए। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ। आप मेरे शरीर का भक्षण कर लो, जिससे आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। हे बाघ, मुझ पर इतनी कृपा करो। इतना कहते हुए राजा देवरमन अब इस बाघ के सामने गए और उस गाय को छोड़ने के लिए विनती करने लगे और कहने लगे कि गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। हे प्रिय भक्तों, इतना कहकर महाराज देवरमन इस बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। फिर अचानक से राजा देवरमन के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, हे पुत्र, उठो। मैं तुम्हारी सेवा को करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा, लेकिन वह बाघ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी वह गाय एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गई और राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही रची हुई माया थी। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना को अवश्य ही पूरा करूंगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, महाराज देवरमन कहते हैं, हे गोमाता, मेरे मन में जो इच्छा है उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरी आपसे एकमात्र यही कामना है, क्योंकि मुझे कोई भी पुत्र नहीं है और अगर मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो मेरे राज्य का राजवंश कौन संभालेगा और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब उस दिव्य स्त्री ने कहा, हे पुत्र, तुम पत्ते के डोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत ही बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज कहने लगे, हे माते, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए और मेरे साथ महर्षि के आश्रम पर चलिए। फिर वह दिव्य स्त्री एक गाय में बदल गई। उसके बाद राजा उस गाय के साथ आश्रम में चली आई। आश्रम पर पहुंचने पर महारानी ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की शास्त्रों के अनुसार पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। अब महर्षि मारीच कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। अब आपकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब राजा देवरमन अपने राजमहल को लौट आते हैं और कुछ ही समय बाद उन्हें एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे वे दोनों बड़े खुश होते हैं और कुछ ही सालों में उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति होती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है और उसकी पूजा करता है,
उस मनुष्य के सभी काम सफल होते हैं। और जो भी मनुष्य गाय की रक्षा करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य गाय का दूध पीता है वह सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है। और जो मनुष्य गाय का दान करता है उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है वह देवी बन जाती है। गाय माता उसके समस्त पापों का नाश कर देती है और उसके सभी मनोरथ धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए संदेव गौ माता की रक्षा और उनकी पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। गाय के अंदर एक माँ के समान ही ममता होती है। यह सब सुनकर देवी सत्यभामा बोली, हे माधव, आपने जो यह कथा हमें सुनाई है वह अत्यंत ही पावन है। मैं इस कथा का अवलोकन संपूर्ण स्वर्गलोक में विख्यात करूंगी। हे प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और गाय के आशीर्वाद से मनुष्य रंग से राजा भी बन जाता है। तो गाय की नित्य पूजा अर्चना करें और उसकी सेवा करें। अगर कहीं आपको गाय दिखे तो उसे पानी पिलाएं और चारा दें। जहां तक हो सके उस गाय की सेवा करें। अगर गाय का आशीर्वाद मिल गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए बैसाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः। श्री शुद्ध देव जी कहते हैं, जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। हे प्रिय भक्तों, शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है वह जीवन मुक्त होता है। जो बैसाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह तो समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो भी मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध दही शक्कर घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य सायकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। बैसाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य करता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है वही बैसाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है उसे कोटि ब्राह्मण को भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का
जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छुटकर विष्णु लोक को चला जाता है। हे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पा लेता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार पर चलने वाली पुष्चली होकर स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। वह उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने वो पति रहा करती थी। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदते डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई। सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,05,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद सोवीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आ गया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। संयोग बस वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। हे प्रिय भक्तों, उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युक्ति पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, फिर आगे वह कुतिया बोली कि हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को बैसाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दिनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली
एक कुतिया हूँ, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका यह वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा कि कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर स्वर्ग से क्रंदन करती हुई बोली, हे पदबंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की एक कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी जूठन खाई है, कृपा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेदाओं का मत है। चांडाल कौवे कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, इसलिए उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, इसलिए अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पदबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदबंधु बोले कि हे पुत्र, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच जी ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपनी शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिविन ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जिमोदत्त वाहन नामक राजा हो गए थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्र देव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा ही अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं के प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। उसके बाद पदबंधु ने मधुसूदन भगवान की बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी है। ओम श्री वैष्णवे नमः। नासक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य की मलिनता, बस चोरी, हत्या और स्त्री कमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन बहुत शुद्ध होता है तब उसे इन पापों
से मुक्ति की इच्छा होती है, उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापा श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले पर स्वरूप श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले के सब मेरे द्वारा जो दूर वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे भी सभी पाप क्षीण हो जाए। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से भी सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लिप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्मा, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना है। तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।